हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 12 नंबर का पाठ है पानी अमृत है, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले यहाँ पे साइड में मैंने येलो कलर में कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। तो जब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी उस वक्त मैं हर कठिन शब्दों के अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी समझा दूंगी। तो चलिए, यह 12 नंबर का पाठ है। पानी अमृत है। पानी यानी वाटर, अमृत यानी नेक्टर। तो वाटर इज नेक्टर। तो अमृत यानी ऐसा पेय है बच्चों, हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है, जो भी अमृत पीता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह अमर हो जाता है। तो यहाँ पे पानी को अमृत समान क्यों कहा गया है? क्यों पानी को यहाँ पे अमृत कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी पे जो भी जीव सृष्टि है, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सबको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। विदाउट वाटर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए पानी को अमृत कहा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे उनको ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए पानी चाहिए। हमारे लिए जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए पानी को अमृत कहा है। ओके, तो यह जो लेसन है बच्चों, इसमें हमें पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में समझाया गया है। और इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जो राजस्थान की एक लोक कथा है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अभी बातों बातों में शुरू करते हैं। तो बातों बातों में जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? जीवित रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए क्या हमें जरूरी यानी एसेंशियल है? What are the things necessary to survive? तो जीवित रहने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। वह फर्स्ट जो है जल यानी वाटर, सेकेंड है वायु, वायु यानी हवा जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और थर्ड है भोजन यानी फूड। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए, जल, वायु, भोजन। आगे देखिए, प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति यानी नेचर, 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स। व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर? तो प्रकृति के 5 तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर और आकाश यानी स्पेस। तो यह 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स है जिससे पूरी जीव सृष्टि बनी हुई है, जिससे जो भी आपको दिखाई देता है वह सब कुछ किससे बना हुआ है? इन 5 तत्वों से। इवन हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। आगे देखिए, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। अनमोल यानी प्रेशियस, प्राइसलेस, उपहार यानी गिफ्ट है। तो पानी हमें नेचर ने दिया हुआ एक बहुत ही यूनिक प्राइसलेस गिफ्ट है। वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। उसके बिना जीवन संभव नहीं है, यानी विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। यह पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणी की जरूरत है, यानी पृथ्वी पर जो भी लिविंग थिंग्स है, स्मॉल हो या बड़ा, उन सबको पानी की जरूरत होती है। पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उपयोगिता यानी वाटर का यूज समझकर यानी अंडरस्टैंड करके उस वाटर का संरक्षण करना, उसको कंजर्व करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ वाटर एंड कंजर्विंग इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आगे देखिए, आगे अभी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो सबसे शुरू में आपको एक राजस्थानी कपल है, उसकी स्टोरी दी गई है, जिससे आपको पानी के महत्व के बारे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सूरज तप रहा था यानी बहुत गर्मी थी। देयर वॉज अ वेरी हॉट। धरती जल रही थी, यानी धरती यानी अर्थ भी बहुत गर्म हो चुकी थी। तो द अर्थ वॉज ऑल्सो बर्निंग। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। तो यहाँ पे एक राजस्थानी है जो राजस्थान में रहता है, उसे कहते हैं राजस्थानी। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में यह राजस्थानी आपको दिखाई दे रहा है। तो
तो यह राजस्थानी आदमी शादी के 2 साल बाद यानी आफ्टर 2 ईयर ऑफ मैरिज राजस्थानी वॉज ब्रिंगिंग हिज वाइफ टू हिज हाउस, वो लेके आ रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। मरुभूमि क्या होता है? रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया, उसे कहते हैं मरुभूमि, जहाँ पर पूरा सैंडी एरिया होता है, प्लांट वगैरह तो नहीं होते हैं उधर बिल्कुल भी, पानी भी बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे मिलता है। तो ऐसे स्थान को कहते हैं मरुभूमि। तो हमारे भारत में, इंडिया में मरुभूमि, ऐसा रेगिस्तान कहाँ पे है बच्चों? राजस्थान में। ओके, तो मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। द होल डे हैड पास्ड व्हाइल ट्रैवलिंग टू द डेजर्ट। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी, तो और भी आगे उनको 18 आवर्स उनको क्या करना था? जर्नी करना था, यानी देयर वॉज स्टिल 18 आवर्स ऑफ जर्नी लेफ्ट। आगे देखिए, हलक सूख्यो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। तो यह जो है, यह सेंटेंस आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में दिया गया है, जो राजस्थानी भाषा है उसमें दिया गया है कि हलक सूख्यो है। तो नीचे आपको ब्रैकेट में उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया है। तो हलक सूख्यो है मीन्स गला सूख गया है, मीन्स मेरा जो थ्रोट है वह ड्राई हो चुका है। पानी है, आपके पास पानी है, ऐसे उस वाइफ ने अपने हस्बैंड से झिझकते हुए कहा। तो आगे देखिए, हलक तो मेरा भी सूख्यो है। तो हस्बैंड ने आगे आंसर दिया अपने वाइफ को कि हलक तो मेरो भी सूख्यो है, मीन्स मेरा भी गला, मेरा भी थ्रोट क्या हुआ है? अभी ड्राई हुआ है, यानी दोनों भी अभी बहुत थर्स्टी फील कर रहे हैं, दोनों को भी बहुत प्यास लगी हुई है। मशक में 2 बूंद पानी रह्यो है। तो हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है कि देयर इज अ 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दैट बॉटल। तो यहाँ पे मशक, मशक देखिए बच्चों, एक ऐसी बैग होती है जो लेदर से बनाई हुई होती है। ओके, तो जो ऐसे रेगिस्तान में ट्रैवल करते हैं उनके पास ऐसी बैग आपको दिखाई देती है, तो उसे मशक कहते हैं। तो हम यहाँ पे बॉटल कहेंगे कि मशक में 2 बूंद पानी रहे हैं। 2 बूंद यानी 2 ड्रॉप ऑफ वाटर उस बैग में, उस बॉटल में है, रह्यो है, मींस इज देयर। ले तू पी ले। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ले, यू टेक दिस वाटर एंड ड्रिंक। ऊंट को रोकते हुए पति बोला। तो उन्होंने कैमल को स्टॉप किया और उन्होंने अपने वाइफ से बोला कि मशक में ओनली 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है और वो तू पी ले। ओके, आगे देखिए, अभी आगे देखिए, ना सिर हिलाते हुए पत्नी बोली तू पी, यानी द वाइफ सेड शेकिंग हर हेड इन नो, यू ड्रिंक दैट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देन हस्बैंड सेड यू ड्रिंक, फिर वाइफ सेड यू ड्रिंक। कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया यानी दोनों की भी मृत्यु हो गई। किसके वजह से? पानी न पीने की वजह से। तो saying that neither of them drank water and they both died. राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। यह जो स्टोरी है, यह आपसी लव, आपसी प्यार यानी म्यूचुअल लव जो है उसका एक एग्जाम्पल है राजस्थान के कपल का। दंपति यानी हस्बैंड वाइफ कपल। तो दिस स्टोरी ऑफ राजस्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल लव बिटवीन ए हस्बैंड एंड वाइफ, बट साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करता है, बट ऑल्सो टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए हमें पानी के महत्व का पता चलता है। अगर उन दोनों में से या दोनों को भी थोड़ा सा पानी मिल जाता था तो आज वह जिंदा होते, मीन्स उनकी डेथ नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं होती थी, वह जिंदा रहते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी क्या है? अमृत है, पानी अमृत है। वाटर इज नेक्टर।
हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है, तो हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट किससे बना हुआ है? वाटर से। और अर्थ का, धरती यानी अर्थ का 3/4 यानी 3/4 पार्ट पानी है, पानी से भरा हुआ है। 2/3 ऑफ आवर बॉडी एंड 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर। तरबूज में तो 98% पानी है। तरबूज यानी वाटरमेलन, वाटरमेलन में कितना पानी है? 98% पानी ही है। तो वाटरमेलन में क्या होता है? 98% पूरा पानी से भरा हुआ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए, अपनी दिनचर्या में झांको। दिनचर्या यानी आपकी डेली रूटीन। लुक इनटू योर रूटीन। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। तो पानी का नित्य प्रति यानी डेली लाइफ में, नित्य प्रति जीवन यानी डेली लाइफ में बहुत यूज है। वाटर इज ऑफ ग्रेट यूज इन डेली लाइफ। ओके, तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। प्यास यानी थर्स्ट। तो यू क्विंच योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है? रसोई घर यानी किचन। कितना काम यानी वर्क पानी की सहायता से यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर हम करते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन इन द किचन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो क्या क्या काम करते हैं हम किचन में पानी की सहायता से? तो देखिए यहाँ पे चाय बनाना यानी मेकिंग टी, सब्जी धोना, वेजिटेबल को वॉश करना, उसे पकाना, उसे बॉईल करना, आटा गूंदना, चपाती रोटी बनाने के लिए जो फ्लोर का हम आटा गूंदते हैं पानी डालकर, तो उसका डो बनाना, बर्तन साफ करना, यानी पात्रे क्लीन करना, विसल क्लीन करना। क्या यह सब पानी के बिना संभव है? तो अगर पानी नहीं होता तो क्या यह सारे काम आसानी से हो पाते थे? तो हाउ मच वर्क इज डन इन द किचन विद द हेल्प ऑफ वाटर, जैसे मेकिंग टी, वॉशिंग वेजिटेबल, कुकिंग इट, क्लीनिंग यूटेंसिल, इज ऑल दिस पॉसिबल विदाउट वाटर। घर की साफ सफाई करना, देखिए घर की सफाई करना यानी क्लीनिंग द हाउस, कपड़े धोना, वॉशिंग द क्लोथ्स, और दांत साफ करना, ब्रशिंग टीथ, और नहाना यानी बाथिंग। ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती है। तो ऑल दिस एक्टिविटी, क्रियाएं यानी एक्टिविटी, तो ऑल दिस एक्टिविटी आर डन विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली। बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही होगे। तो बिना किसी पूर्व सूचना के मीन्स आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कुछ टाइम के लिए आपके टैप में पानी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे आप जहाँ पे रहते हो, आपके सोसाइटी में या आपके जहाँ पे लाइन है, वाटर लाइन, उसको कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया हो और आपको कोई भी उसका आइडिया नहीं है, आपको किसी ने उसका आइडिया नहीं दिया और 4-5 आवर्स के लिए आपके टैप से पानी आना बंद कर दिया, तो आपको कितनी मुसीबत हो जाएगी, आप कितने बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हो, यह तो तुम सब जानते ही होंगे। You all know how much trouble it is if water stop coming from the tap for 4 to 5 hours without giving any notice। तो कितना हमें परेशानी होती है, कितने हम प्रॉब्लम में आते हैं, यह सब तुम तो जानते ही होंगे। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। नरम यानी सॉफ्ट, मुलायम, उपजाऊ यानी फर्टाइल, जिसमें फार्मर लोग अपने धान को उगा सके। वो किसके वजह से होता है? पानी से ही होता है। तो वाटर मेक्स द अर्थ सॉफ्ट एंड फर्टाइल। किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। तो किसान यानी फार्मर
वर्षा के बाद यानी आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद ही खेती में हल चला पाता है, खेती कर पाता है। द फार्मर इज ऑल्सो एबल टू डू फार्मिंग बाय प्लोइंग इन द फील्ड ओनली आफ्टर द रेन। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पौधे यानी प्लांट्स, तो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। यानी पहले यानी कब? अर्लियर। भारतीय किसान यानी इंडियन फार्मर्स। सिंचाई यानी क्या होता है बच्चों? इरिगेशन मीन्स पौधों को पानी देना, खेती को पानी देना। इसके लिए हमारा जो भारतीय किसान था वह किसके ऊपर डिपेंडेंट था? निर्भर यानी डिपेंडेंट होना, तो किसके ऊपर? वर्षा के ऊपर यानी बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर वह डिपेंडेंट था। तो अर्लियर इंडियन फार्मर्स वेयर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरिगेशन। अपने खेती को पानी देने के लिए वह कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मीन्स हम जब आज़ाद हुए, आज़ादी के मिलने के बाद यानी फ्रीडम मिलने के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। तो ऑलमोस्ट सारी जो बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, यह जो बड़ी बड़ी जो रिवर्स है उसके ऊपर बांध बनाए गए। बांध यानी डैम्स बनाए गए रिवर के ऊपर, जिसमें पानी स्टोर किया जा सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस डैम वेयर बिल्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिवर्स। बाढ़ के रूप में विनाशलीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया गया। तो जब बारिश होती थी तब क्या होता था? बाढ़ आती थी। बाढ़ आना यानी फ्लड। तो फ्लड आने से सारा पानी क्या होता था? आसपास के रिवर के साइड में यानी नदियों के साइड में जो शहर गांव बसे हुए थे उसको डिस्ट्रॉय कर देता था बाढ़ का पानी, और सारा पानी समुद्र में चला जाता था। तो बांध बनाने के बाद यानी रिवर के ऊपर डैम बनाने के बाद वह पानी हम डैम में स्टोर करने लगे। यानी उसको हम उस पानी को, बाढ़ के जो विनाशकारी पानी है, जो विनाशलीला मचाते हैं यानी सब कुछ आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, सिटी को, शहरों को, खेतों को, तो उस विनाश मचाने वाले पानी को अभी हम बांधों में रोक कर रखते हैं और निर्माण कार्यों के लिए उसका यूज करते हैं। निर्माण कार्य यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करना, खेती के लिए, फिर से इरिगेशन के लिए यूज करना, ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए हम इस बाढ़ के पानी का उपयोग करते हैं। तो बाढ़ के पानी को हम किस में अभी रोक कर रखते हैं? तो बांधों में यानी डैम्स में, जो नदी के ऊपर हमने बनाए हैं। So then the flood water used to stop in these dams and used for construction work या other purpose work. Okay? आगे देखिए, पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। पानी को क्या करते हैं? ऊंचाई से गिराते हैं यानी हाइट से नीचे गिराते हैं और बिजली तैयार करते हैं। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉपिंग वाटर फ्रॉम ए हाइट। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। नहरें यानी क्या? नहरें यानी कैनल्स। तो कैनल बनाकर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डिवाइड बाय टेकिंग आउट कैनल्स। तो क्या बना दिए नदी से? तो नहरें बना दी यानी कैनल बना दिए। कैनल को बनाकर, कैनल को निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। जो पानी का फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जाता है। किसकी वजह से? नहरों की वजह से। नहरें यानी कैनल्स। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है। तो जहां पर पानी नहीं है, घोर अभाव यानी जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, तो नहरों के द्वारा यानी कैनल के द्वारा उन जगहों पर हम पानी पहुंचा सकते हैं जहां पे
बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है। Where there is no water like that area, we used to provide water through a canal. आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। तो आपको पता है राजस्थान यह डेजर्ट एरिया है। ओके, यहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सतलुज नदी का नाम है, ये एक रिवर का नेम है। सतलुज रिवर ये बड़ी नदी है। तो इस नदी से कौन सा नहर निकाला गया है? उस नहर का यानी उस कैनल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर को निकालकर उस पानी नहर के थ्रू पानी कहाँ तक पहुंचाया गया है? राजस्थान तक पहुंचाया गया है। जो डेजर्ट एरिया है हमारे इंडिया का, वहां तक पहुंचाया गया है, जहाँ पे पूरा सैंड है, पानी की बहुत ही कमी है और पेड़ पौधे नहीं है। तो आपको पता है यह नहर जब राजस्थान में पहुंची, उसके बाद में बहुत सारे फार्मर ने, बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाया और वहां पे अभी पेड़ पौधे ग्रीनरी आपको दिखने को मिलती है। तो कैनल के द्वारा हम ऐसी एरिया में पानी पहुंचा सकते हैं जहां पे क्या नहीं होता? पानी का अभाव है, पर पानी नहीं होता है। आगे देखिए, अभी आगे देखिए, पानी में जीवन देने की शक्ति है। शक्ति यानी पावर है। तो लाइफ देने की पावर किस में है? पानी में, यानी वाटर में है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, तो वाटर हैज द पावर टू गिव लाइफ। नेचर हैज गिवन अस रिन्यूएबल रिजर्व्स ऑफ वाटर। फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। शुद्ध पानी यानी क्लीन वाटर, प्योर वाटर इज नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। उपलब्ध यानी अवेलेबल। अक्षय, यहाँ पे दो शब्दों का अर्थ रह गया बच्चों। अक्षय भंडार यानी रिन्यूएबल रिजर्व्स। भंडार यानी स्टोर्स, जो रिजर्व्स होते हैं वह हमें प्रकृति ने अक्षय दिए हैं, मीन्स जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। ओके, फिर भी हमारे पास शुद्ध पानी यानी प्योर वाटर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है। तो हमारे घर के अंदर द वाटर दैट कम्स इन द टैप इन आवर हाउस इज प्यूरिफाइड। उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे घरों में टैप में आता है, क्योंकि वो क्लीन किया हुआ पानी है। आगे देखिए, पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी टू सेव वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। प्रदूषित होना यानी पोल्यूटेड होना, खराब होना। तो पानी को क्लीन रखना यह भी हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांवों में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के पास मलमूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। तो गांवों में यानी विलेज में आज भी औरतें जिस कुएं से, कुआं यानी वेल से, जिस वेल से पीने के लिए पानी लेते हैं, यानी यूज करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो लेते हैं जिस कुएं से, उसी कुएं के आसपास मीन्स अराउंड दैट सेम वेल लोग क्या करते हैं? वहीं पे मलमूत्र त्यागते हैं। मल यानी क्या? पॉटी। मूत्र यानी यूरिन, सुसु। त्यागते हैं मीन्स वहीं पे करते हैं। अपने एनिमल को वहीं पे धोते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरियां हो गया, वहीं पे वो कुएं के पास यानी वेल के आसपास ही उसको धोते हैं। तो इसकी वजह से उनके यूरिन जो है, पॉटी जो है, उसी कुएं के आसपास पड़ी हुई रहती है। फिर स्मेल आते हैं, फ्लाइज हो जाता है, उधर मक्खियां हो जाती है, और कपड़े, औरतें कपड़े आदि उधर ही धोने का कार्य करती है, उधर ही वह अपने कपड़े को धोती है। Even in the village, the work of excreting urine, washing clothes, it also done around the same well from which drinking water is taken. तो आगे देखिए, ऐसा करने से
कुएं का पानी दूषित हो जाता है। तो ऐसा करने से वह जो कुएं का यानी वेल का जो पानी है वह क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। और दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ऐसे पोल्यूटेड वाटर पीने से, खराब पानी पीने से हैजा यानी कॉलरा, टाइफाइड ऐसे डिजीज होने की संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज रहती है। बाय डूइंग these all the work, the water of the well get polluted, and by drinking like that of water yani polluted water, there is a possibility of getting diseases like cholera, टाइफाइड एक्सेट्रा। ओके, आगे देखिए, पानी जीवन का सहारा है। तो वाटर इज द सपोर्ट ऑफ लाइफ, सहारा यानी सपोर्ट ऑफ लाइफ। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। यानी हमें जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जल का सुलभ होना यानी इजीली हमें जल मिलना, पानी मिलना, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। तो इसीलिए जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं जो है, देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन यानी एंशिएंट, सिविलाइजेशन सभ्यता यानी सिविलाइजर्स, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वह किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। किस लिए? क्योंकि जीवन मान सुलभ हो जाए, हमारा लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाए, सुलभ हो जाए यानी लाइफ इजी हो जाए, उसमें हम विकास कर सके। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, प्राचीन जो सभ्यताएं थी, हमारे जो पूर्वज थे कहाँ पे बसे हुए थे? नदी के किनारे। तो water is essential to make our life easy. That's why the development of ancient civilization took place on the banks of the rivers. आगे देखिए, खेती बाड़ी यानी फार्मिंग के लिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, उद्योग यानी बिजनेस, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी वाटर इज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पानी रूपी संपदा यानी वेल्थ, संपदा यानी क्या? संपत्ति, वेल्थ। तो हमारे अभी वेल्थ क्या है? पानी है। तो पानी रूपी यह जो वेल्थ है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑलवेज प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ वाटर। जहां भी स्थान मिले यानी जहां भी प्लेस मिले, पेड़ पौधे लगाए यानी प्लांट को आप प्लांटेशन करें, प्लांट को लगाए, पेड़ों को लगाए। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं। यानी वर्षा के लिए यानी बारिश होने के लिए जो वन है, जो जंगल है, प्लांट्स है, वह बगीचे है, वह क्या होते हैं? सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। तो wherever you find the place in that region, you plant one plant. Okay, forests are useful for what? For rain. So in the rain, forest and garden are helpful, useful. उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो उनसे क्या होता है? इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बारिश होने के लिए वन उपवन हमारे सहायक बनते हैं। दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन दिस डायरेक्शन। तो हमने जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ यह लेसन हमारा यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों। आई होप आपको इस लेसन के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको यह लेसन समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।